Good morning, students. Today we are going to learn exercise 7.1 and let's start. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से मैं बता रहा हूँ क्लासीफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर इक्वेशंस एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे आपको इसमें ये बताना है कि ये कौन कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन कौन से लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग उसी को चेक करते हुए इसको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में है x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हियर वी हैव पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। मीन्स जो ये x है और उसी का हम पावर देखेंगे। 1 2 3 4 ये सब का नहीं देखते हैं, हम लोग वेरिएबल का पावर देखते हैं। वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर भी 2x में भी x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 1 है। जिसमें पावर नहीं दिया हुआ रहता है कुछ, उसका पावर 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1। कहाँ कहाँ पे है, एक x की जगह पे और एक 2x में है ना। तो द गिवन इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था, ये 1 डिग्री का इक्वेशन था, इसलिए ये 1 लीनियर इक्वेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था 9 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पावर x का पावर 2 है ना। तो हियर वी हैव पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2, दैट इज माइनस 5x स्क्वायर, यानी माइनस 5x स्क्वायर में है x स्क्वायर का पावर 2। मैंने वही बताया यहाँ पर लिखकर। तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन। 2 हो गया इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, है ना। जो अगर 1 होता तो ये लीनियर इक्वेशन बिल्कुल होता। तो x ई नंबर में देखते हैं। अब x का पावर 4 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं हियर वी हैव पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 4, दैट इज x टू द पावर 4। तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन। चूंकि पावर 4 है इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एफ में हम लोग देखते हैं माइनस x/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 42। हियर वी हैव पावर ऑफ वेरिएबल 1। यहाँ पर फिर से पावर वेरिएबल का क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ पावर नहीं दिया हुआ यानी कि 1 है, यानी कि किसमें पावर 1 था, x/2 में, है ना। तो द गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और देखिए ये आप ये मत सोचिए कि 2/3 है 42 है, ये नंबर जो कांस्टेंट है उसको हम लोग नहीं देखते हैं। जिसका वैल्यू बदल जाता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल का ही पावर हम लोग देखते हैं। अब झट से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है चेक डैट द गिवन सॉल्यूशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इसमें चेक करना है कि ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करता है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे। देखिए अभी हम इसको सॉल्व करके दिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अभी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में दिया हुआ है 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 6x। तो यहाँ पे x का वैल्यू भी दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस 4। अब हम लोग इसे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और बीच में स्पेस देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5x माइनस 1 है, यहाँ पर इक्वल टू के बाएं हाथ की तरफ आप देखिए एक 5x माइनस 1 है, तो इसलिए 5x माइनस 1, और 5 इंटू एक्स की जगह पे माइनस 4 रखेंगे तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस 1। तो ये 5 इंटू 4 5 4 जा 20 माइनस 20 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों एक जैसा साइन रहता है तो हम लोग ऐड करते हैं। सो 20 माइनस 1 इज माइनस 21। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है दिया हुआ 4 माइनस 6x। तो ये 4 माइनस 6 इंटू माइनस 4, ओके, और 4 ये माइनस अंदर और ये माइनस बाहर, तो माइनस 6 और माइनस 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 24, 24 प्लस 4 इज 28। तो ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, तो नहीं नॉट इक्वल टू का साइन, ये देखिए ये वाला नॉट इक्वल टू का साइन है। हम लोग लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। hence x is equal to माइनस 4 is not satisfying the equation। जो अगर इक्वल आ जाता तो हम लिखते satisfying the equation, नहीं आया इक्वल इसलिए लिख देंगे hence x is equal to माइनस 4 is not satisfying the equation। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
2 का सी। बी हम आपके लिए छोड़े हैं, उसको आप लोग बनाइए और दिखाइए। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर इतना नंबर क्वेश्चन में हमको फिर से समझना है ना। और यदि व्हाट्सएप में ही पूछते हैं तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, आपको लिंक जब शेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2/3 j इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2/3 इज माइनस j/3 फॉर j इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर j इज इक्वल टू 5/6 के लिए चेक करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल पहले ही वाला क्वेश्चन की तरह लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2/3 j है तो यहाँ से 2/3 j लिखे, और j की जगह पे हम लोगों को क्या रखना है, इस बार 5/6 रखना है। तो 5/6 रखने के लिए हम लोग यहाँ पर 2/3 और इंटू 5/6 रखे। तो देखिए जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 5 2 ज़ा 10 और 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया वैल्यू। अब हम लोग राइट हैंड साइड में सॉल्व करके देखते हैं कि इतना ही आता है कि नहीं। तो ये देखिए राइट हैंड साइड में 1/4 है, प्लस 2/3 है और माइनस j/3 है। तो हम लोग को j की जगह पे वैल्यू रखना है, तो हम लोगों ने j का वैल्यू 5/6 रखना है। यहाँ पे भी 1/4 प्लस 2/3 और यहाँ पे माइनस j की जगह पे 5/6 और डिवाइडेड बाई 3। आप देखिए ये बिल्कुल मैंने जैसे दिया हुआ था j वैसे ही रखा। और आप इस चीज़ को याद रखिए कि ऊपर में जो अगर फ्रैक्शन है और नीचे में एक सिंगल नंबर है तो हम लोग ऊपर वाले के डिनोमिनेटर को और नीचे डिनोमिनेटर जो मेन डिनोमिनेटर है उसको दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 5/18 मैंने यहाँ लिखा है और इसके बाद यहाँ पे 1/4 प्लस 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 और 18 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेकर देखे हैं, रफ किए हैं। आप लोग भी कॉपी के दाहिने साइड में एक लाइन खींचकर आप उस साइड ऊपर में रफ लिखकर रफ करिए, यहीं पे है ना। सामने में रफ करते हैं, पीछे में रफ नहीं करते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद 36 आया। ओके, तो 36 आया तो 4 से डिवाइड किए 36 में, तो 4 9 जा 36 4 9 जा 36 होता है। तो 9 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया। 3 से डिवाइड किए तो 12 3 जा 36, तो 12 आया। 12 2 जा 24 हो गया। फिर 18 2 जा 36 होता है, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। तो यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर मिस हो रहा है, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों प्लस वाले को 24 और 9 को दोनों को पहले ऐड कर दिए तो 33 हो गया। 33 माइनस 10/36 इज इक्वल टू, हम लोग 10 घटाएंगे तो 23/36 आया। तो 23/36 आया और इधर 10/18 आया था, तो दोनों इक्वल नहीं आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस j इज इक्वल टू 5/6 इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, इसलिए ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम लोग झटपट देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग जितना भी बनाया दोनों इक्वेशन, 2 क्वेश्चन बनाया, दोनों में नॉट सेटिस्फाइंग आया। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 का डी। बिल्कुल आप देखिए अपने बुक में 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है और x का वैल्यू -2 दिया हुआ है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था 6x माइनस 4x, तो हम लोग 6 इंटू -2 किए। यहाँ पे x का वैल्यू जो है -2 दिया हुआ था, इसलिए x की जगह पे यहाँ पे -2 रख दिए। -4 का 4 यहाँ लिखे और यहाँ x की जगह पे फिर से -2 दिया हुआ था, -2 रख दिए। अब 6 2 जा 12 और ये माइनस और ये प्लस 6 का आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो वो हो गया प्लस। तो 6 प्लस और -2 दोनों को मल्टीप्लाई किए, -12 आया और यहाँ पे -4 -2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +8 आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर साइन रहेगा और इस तरह से 12 माइनस 8 इज 4, सो -4 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं 2x दिया हुआ था, तो 2 इंटू -2, यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पर फिर से यहाँ से रखे हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे भी -4 आ गया। देखिए दोनों इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। हेंस x इज इक्वल टू -2 इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि दिया गया वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -2 वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन 4 बचेगा, बिल्कुल जल्द झटपट हो रहा है। अब देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर एज वेल एज सिस्टमेटिक मेथड। दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको मैं समझाया था पिछले क्लास में भी, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सिस्टमेटिक मेथड। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने क्वेश्चन को लिख दिया, माइनस ब्रैकेट 3x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x प्लस 19। अब इसको हम लोग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉलम्स बनाएंगे, जिसमें पहले कॉलम में हम लोग वैल्यू ऑफ x लिखेंगे, दूसरे कॉलम में LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 3x प्लस 7 था, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस 19। यहाँ से देखिए, ये वाला को यहाँ से राइट हैंड साइड में लिखे, और तब हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया कि नहीं आया, यस या नो। अब देखिए, x का वैल्यू इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड में अपने मन से कुछ भी रखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 अपने अंदाज से आपको रखना पड़ता है। अंदाज लगाइए और रखिए। तो 1 रखें तो यहाँ पे आया क्या, देखिए -10, और इधर आया 20। तो ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो ये हमारा सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला। फिर नेक्स्ट में हम x के जगह पे 2 रखे, तब यहाँ पे आया -13 और यहाँ पे 21। तो ये भी नहीं हुआ, और इस तरह से इसको भी हम लोग नो बोले। -3 यहाँ पर फिर से वैल्यू रखे, तो यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे 16। तो ये भी एक सॉल्यूशन नहीं हुआ। इस तरह से हम लोगों ने -4 रखा है। आप इसको सॉल्व कर करके बढ़िया से देखिएगा बीच में कि मैंने कुछ गलती नहीं ना किया है, और आप लोग बढ़िया से देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हमने डायरेक्ट -8 रखा, क्योंकि आ नहीं रहा था वैल्यू, तो थोड़ा बिगर वैल्यू रख के देखा, तो ये 17 आ रहा है इस साइड, और इस साइड आ रहा है 11, ये भी नहीं है। अब देखिए, मैं इसमें करते करते थक गया था, क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत ही मुश्किल है। हम लोगों को थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन निकालने में बहुत देर लगता है। तो मैंने तो क्या किया कि अब सिस्टमेटिक मेथड से ही मैंने सॉल्व कर लिया, और -13/2 रख के देख लिया, है ना। तो -13/2 रखा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी 25/2 आया, राइट हैंड साइड में भी 25/2 आया, जो कि यस सेटिस्फाई हुआ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ, और इस तरह से हमने लिखा -13/2 इज सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अंडरस्टूड। ये आपको था कि ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड आखिर मैंने वैल्यू को जान के तब वहाँ पर रखा है ना, क्योंकि बहुत ही टाइम लगेगा ट्रायल एंड एरर मेथड में। आप पहले भी पढ़े थे कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो अभी सटीक नहीं है। वो पहले के समय में लोग वैल्यू रख रख के देखते थे, बहुत टाइम रहता था। आज तो बहुत फास्ट हो गए हैं, तो हम लोग सिस्टमेटिक मेथड से बनाएंगे और जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सिस्टमेटिक मेथड में भी हमने ये ट्रांसपोजिशन मेथड का भी थोड़ा यूज़ किया है इसमें। अब देखिए, माइनस यहाँ पे था, माइनस के बाद 3x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 19। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का सारा साइन बदल जाता है। तो देखिए, 3x का साइन माइनस हो गया, -3x, और 7 का साइन भी प्लस था तो माइनस हो गया। तो इस तरह से -3x - 7 इज इक्वल टू 19 प्लस x प्लस 19, और -3x - x इज इक्वल टू 19 प्लस 7। देखिए, x को इधर से हम लोग इधर ले गए, तो x का साइन प्लस था तो इस साइड आके माइनस, और 7 का साइन इस साइड माइनस था तो इस साइड आके हो गया प्लस। ओके, तो आप देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, माइनस इसको देखिए -3x और -x दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो माइनस हो जाएगा 4x, और इज इक्वल टू 19 प्लस 7 करिएगा तो 26 आएगा। और इस तरह से x इज इक्वल टू 26/-4 करेंगे, तो देखिए माइनस से जब हम लोग डिवाइड, ये -4 और 26 को डिवाइड करेंगे तो 13 2 से काटेंगे, 13 2 = 26 और 2 2 = 4, तो -13/2 ये आंसर हो गया। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -13/2 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर देखते हैं। आप लोग जानिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को दिया गया है, सॉरी इस क्वेश्चन का नहीं, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का, उसका आंसर एक जगह गलती है, मैं आपको बताऊंगा टी वाले वैल्यू में, है ना। ये वाला ई नंबर में 4 का ई में, ओके, 3 वाला में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए अब 3 का बी में देखिए, 3 का बी में है -2k + 3k इज इक्वल टू -18।
अब इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएंगे। जैसे ही वैल्यू देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ के यहाँ पे हम लोग लेंगे, कॉलम्स बनाएंगे। तो पहला वैल्यू ऑफ के और दूसरा LHS फिर लेंगे और LHS में जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे। देखिए यहाँ LHS में मैंने लिखा है -12 के प्लस 3 के, और यही यहाँ पे है -2 के प्लस सॉरी यहाँ पे छूट गया है -12 के होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, 12 के होगा। ओके, मैं एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, कहीं मैं अभी तो ये गलती नहीं किया हूँ। यहाँ पर देखना पड़ेगा 3 का बी नंबर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल 12 है ना, -12 के है। तो इस तरह से आप इसको जानिए। यहाँ पे 12 के प्लस 3 के हो गया। राइट हैंड साइड में -18 दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में तो कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखे तो -9 आया, और 2 रखे तो -18 आ गया। ये देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड से आसानी से 2 ही बार वैल्यू रखे तो आ गया, है ना। और इस तरह से जो सेकेंड बार में यस लिखेंगे LHS = RHS, और तब हम लोग लिखेंगे फॉर x = 2 LHS = RHS, so x = 2 is satisfying the given equation। इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग सिस्टमेटिक मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -12 के प्लस 3 के, तो क्या हो गया -9 के, ओके। -9 के = -18, ओके। और ये -9 के और माइनस माइनस दोनों एक ही रहेगा, तो हम लोग माइनस को कैंसिल इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए टर्म एक ही है, एक से ज़्यादा टर्म रहता तो नहीं कैंसिल करते। जैसे ऊपर में देखिए 2 टर्म था ना, 12 के था और बीच में प्लस था 3 के था, और इधर -18 था। तो यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल आप नहीं कर सकते थे, टर्म एक होना चाहिए। तो इस तरह से 18/9 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पर इस तरह से सो के = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो स्टूडेंट, मैंने ये 3 का 2 क्वेश्चन कर दिया। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। आप लोग एक जो बीच में छूटा है उसको बनाइए खुद से। C नंबर मैंने छोड़ा है, देखिए 3 का C, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड भी आप लोगों ने देखा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो है हम लोग मतलब जो भी x वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और इस तरह से ट्रांसपोजिशन मेथड ये कहलाता है, और इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का A बना रहे हैं। 7b - 2 = 5 है। 7b है, वेरिएबल टर्म है, इसको 7b को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, और इधर 5 था कांस्टेंट, और इधर -2 कांस्टेंट था, तो -2 इस साइड आया तो +2 हो गया। तो इस तरह से 7b = 5 + 2 हो गया, और b = 7/7 = 1। दिस इज द आंसर। सो ये इस तरह से हम लोग का आसानी से ट्रांसपोजिशन मेथड से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में हम बता देते हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन था इसलिए हम इसको सॉल्व कर दिए। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद मिला लीजिए, है ना। देखिए 4/3p - 5/3 = 6/4 है। तो 4/3p और = 6/4 + 5/3। देखिए यहाँ पे -5/3 था, उसको इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए तो +5/3 हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म था, इसमें ABCPQR कुछ नहीं था, तो इसलिए ये कांस्टेंट टर्म था, और इसको हम लोग इधर ले गए। अब देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12 आया, और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 3 = 12, तो 3 6 = 18, और 3 4 = 12, तो 4 5 = 20, 20 + 18 is 38/12। तो इस तरह से 4/3p = इतना आ गया, और p = अब ये देखिए p की जगह पे 4/3, ये वाला जो 4/3 है इसको लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो देखिए उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, 3/4, है ना। और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे टेबल से। देखिए 12 ये 2 से 3 4 × 12 कट कर दिए पहले, और उसके बाद 2 से कट किए तो 2 2 × 4 और 2 19 × 38, है ना, या 19 2 × 38, तो 19/8 इस तरह से इसका आंसर आया। अब हम लोग देखते हैं 4 का ही क्वेश्चन नंबर C।
क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है, पॉइंट वाला है थोड़ा, तो डेसिमल से हम लोग घबराना नहीं है। डेसिमल में जिस तरह से ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6.7 n इज इक्वल माइनस 5/5.7 इज इक्वल टू 4.2 माइनस 1.5 n। देखिए n वाला टर्म यहाँ है एक, और एक दूसरा n वाला टर्म यहाँ है। हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड से n वाला टर्म को सबको एक तरफ कर लेंगे और बिना n वाला टर्म को एक तरफ। तो देखिए यहाँ पे 6.5 n यहाँ से यहाँ जस्ट उतार दिए, और यहाँ पे 1.5 यहाँ पे 1.5 n लिख दिए, क्योंकि इधर माइनस में था तो इस साइड आया तो यहाँ पे प्लस में हो गया, तो प्लस 1.5 n हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 4.2 है दिया हुआ, और इधर से देखिए माइनस 7.5 था तो इधर से इधर लाए तो प्लस 7.5 हो गया। अब देखिए 6.5 और 1.5 आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8.0 n, और इस साइड में देखिए 4 और 7 को ऐड करेंगे, और 4.2 और 7.5 को, तो 5 प्लस 2 इज 7 एंड 7 प्लस 4 इज 11, तो 11.7 आया। अब n इज इक्वल टू 11.7 डिवाइडेड बाई 8.1। अब एक अंक के बाद इधर भी डेसिमल और ऊपर भी एक अंक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल को हमने कैंसिल किया, तो अब जो है हमने 8 का टेबल से काटा, 8 1 जा 8 और यहाँ पे नीचे में 10 रहने दिया। 8 का टेबल से इसलिए काटा क्योंकि 8 10 जा 80 हो जाएगा नीचे में, और 10 का जब भी रहेगा तो हम लोग ऊपर पॉइंट आराम से बैठा सकते हैं। तो 8 से जब ऊपर में आप डिवाइड कीजिएगा 117 में तो आपका आएगा 14.625। अब देखिए नीचे में एक तो 10 था, तो 10 जब ऊपर जाएगा तो डेसिमल जो है एक अंक लेफ्ट घसक जाएगा, तो इस तरह से 1.4625 होगा, है ना, समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 4 का ई नंबर। इसमें दिया हुआ था 5t माइनस 4 माइनस ब्रैकेट t माइनस 3 इज इक्वल टू t प्लस 6। तो यहाँ पर देखिए 5t यहाँ पे उतार दिए, और यहाँ पे -4 उतार दिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ था, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो t का आगे कुछ नहीं साइन था तो t के आगे माइनस हो गया, प्लस था तो और ये 3 के आगे माइनस था तो उसका प्लस हो गया। यानी ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है तो अंदर का सारा साइन बदल जाता है, तो t प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू t प्लस 6। ओके, अब देखिए 5t में से जो है यहाँ से ये वाला एक t यहाँ था, यहाँ पे माइनस में था, तो 5t में से एक t चला गया तो कितना बच गया, 4t बच गया। वेरी गुड। अब -4 में से +3 गया तो कितना बचा, तो ये -1 बच गया। बड़ा वाला का साइन होता है, 4 बड़ा था और 3 छोटा था, 3 का साइन प्लस था। ओके, अब इस साइड में तो t प्लस 6 दिया ही हुआ था। नेक्स्ट टर्म में देखिए यहाँ से मैंने 4t को 4t उतार दिया यहाँ पे, है ना, और उसके बाद यहाँ से इस तरफ से जो t था इसको मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले गया राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो इस तरह से -t हो गया, तो 4t माइनस t हो गया इज इक्वल टू 6 प्लस t हुआ, ठीक है, सॉरी 6 प्लस 1 हो गया। अब देखिए 3t इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 और t इज इक्वल टू 7/3। यही आंसर के बारे में बोल रहा था कि आपका आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि आंसर में आपका x इज इक्वल टू दिया हुआ है और वो वैल्यू भी गलत है, तो x इसमें था ही नहीं तो x कहाँ से देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ई आप यहाँ पर बना लेंगे, यही इसी से मिला लेंगे, यही सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं 4 का f। यहाँ पे दिया हुआ था 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 7/3। तो यहाँ से 7y को 7y उतार दिया और इस तरफ था प्लस 5y, तो इस साइड गया तो -5y हो गया। देखिए 5y के आगे कोई साइन नहीं है तो आप यहाँ पे प्लस समझेंगे, जिसके आगे माइनस रहता है वो माइनस तो रहता है, लेकिन जिसके आगे कुछ नहीं रहता उसके आगे प्लस रहता है। अब देखिए यहाँ पे 7/3 को मैंने 7/3 यहाँ उतार दिया है, और यहाँ पे इधर था -3 तो इस साइड आया तो +3 हो गया। तो इस तरह से 7 में से 5 गया तो 2y हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3 है, मैंने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे समझेंगे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 और ये 7, 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पे 3 3 जा 3 1 जा 3 यहाँ पे, और 3 3 जा 9 यहाँ पे, तो 9 और 7 को ऐड किए तो 16/3 आया, और इधर वाला 2 जो था ये नीचे आ गया 1/2 हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8/3 आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किए, जो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम उसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म किया।
आप लोग बनाइए और फेयर कीजिए, और एक्सरसाइज 7.2 का भी आप लोग कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल सॉल्व करें, मैं उसको नेक्स्ट डे बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, सो कीप डूइंग फेयर and keep learning. Thank you. Bye bye.